शिवराज सरकार आना चाहिए क्योंकि अभी हमने देखा जो लाडली बहना योजना सबसे अच्छी योजना लाडली बहना योजना है। इससे हम बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मामा जी क्यों जाएंगे? मामा जी ने हर वर्ग को आगे बढ़ाया है, हर वर्ग को रोजगार दिया है। तो मामा जी क्यों जाएंगे? मामा जी तो बिल्कुल आएंगे। आज जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि 33% आरक्षण, तो मेरा सोचना ये है कि इस डिसीजन से जो महिलाएं वाकई में योग्यता है उनको शासन में जाकर, पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जाकर अपना अधिकार रखने का, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उसको जो 70 साल में हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, आज जो मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और महिलाओं को आगे काम करने का। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे मोदी सरकार आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश से लगातार हम जो है चुनावी सर्वे आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं धार जिले में। धार जिले की अगर बात की जाए तो पिछली बार 7 में से 6 सीटों पर 2018 में कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी। आइए सीधे तौर पर महिलाओं से, यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे उनकी चुनावी राय। क्योंकि अगर बात की जाए इस समय एक बड़ा मुद्दा जो है वो नारी सशक्तिकरण बिल को लेकर के चल रहा है, जो पास हुआ हाल ही में संसद से। और 33% जो है यहाँ पर अब आरक्षण जो है वो यहाँ पर महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा। कानून जो है अब ये बन चुका है राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद। आइए सीधे महिलाओं से बात करते हैं कि इस क्षेत्र की महिलाएं इस बार किसके साथ हैं, वो इस बार किसको देखना चाहते हैं, पिछली सरकारों का कैसा उन्होंने कामकाज देखा। क्या नाम है? कुसुम सोलंकी नाम है मेरा। जी बताइए, सबसे पहले आप इस पर जो है यहाँ पर चर्चा जब मैं कर रहा था तो आप कुछ राय रखना चाह रहे थे अपनी। बेटर कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, शिवराज सरकार, कमलनाथ सरकार, दिग्विजय सरकार? शिवराज सरकार आना चाहिए क्योंकि अभी हमने देखा जो लाडली बहना योजना सबसे अच्छी योजना लाडली बहना योजना है। इससे हम बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। हर तरफ से उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त किया है। बहनें छोटी छोटी जो शिवराज मामा जो पैसा दे रहा है तो वो अपने घर की सुरक्षा को ठीक कर रही है। और उसी तरह हर क्षेत्र में मतलब महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। 33% उन्होंने नौकरियों में भी दिया है। तो मैं तो चाहूँगी कि शिवराज की ही सरकार आए और मोदी जी ही रहे, क्योंकि मोदी जी ने श्री राम जी को लेके आए हैं, उनके साथ में महादेव है और भी आम कार्यकर्ता भी उनके साथ में है। तो मोदी ही आएंगे और मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे देश का मान बढ़ाया है। और विदेशों में उनको बॉस कह के पुकारते हैं। ये सुन के हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। तो बॉस का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में मामा जी का नाम काफी प्रचलन में है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है मामा जी तो गए हो इस बार, अब तो 5 साल के लिए हम आएंगे। कह के गए हैं यहाँ पर कमलनाथ की चौपट कर दिया पूरे मध्य प्रदेश। नहीं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो वो अब बिल बुला रहे हैं। तो वो ऐसा बोलेंगे ही कि मामा जी गए। मामा जी क्यों जाएंगे? मामा जी ने हर वर्ग को आगे बढ़ाया है, हर वर्ग को रोजगार दिया है। तो मामा जी क्यों जाएंगे? मामा जी तो बिल्कुल आएंगे। मामा जी बिल्कुल आएंगे कॉन्फिडेंस का बिल्कुल। लाडली बहना योजना का कितना यहाँ असर जो है दिखाई दे रहा है? लाडली बहना का यह योजना 100% दिख रहा है, क्योंकि जो अपना सगा भाई वो भी अपने को साल में राखी पे जब बहने जाती है तो एक बार पैसा देता है। पर ये भाई ऐसा है कि वो हर महीने पैसे देगा। और ये पैसा अभी 1250 क्या है, और ये पैसा 3000 तक लेके जाएंगे। तो 3000 रुपये महीना घर बैठे बहनों को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आधी आबादी महिलाओं की है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जानते थे कि जो बहना है वो मतलब लालच में नहीं आएगी और वो वोट मतलब बीजेपी को करेगी, सच का साथ देगी। तो इसीलिए बहना के लिए इतनी बड़ी योजना उन्होंने सौगात दी है। तो हम तो चाहेंगे कि शिवराज मामा फिर से आए। जी क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती राखी राय है। राखी जी, सबसे पहले सीधा और स्पष्ट सवाल यही, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, 33% जो यहाँ पर आरक्षण दिया गया महिलाओं को, अब बहुत उसमें जो है वाद विवाद वाली स्थिति भी उत्पन्न हुई, बहुत कुछ कहा गया है। अब उसमें ओबीसी वाला फैक्टर भी जो है वहाँ पर घुसाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया। क्या कहना चाहिए? सर, ये मातृशक्ति से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी सभी महिलाओं के लिए कि आज जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि 33% आरक्षण, तो मेरा सोचना ये है कि इस डिसीजन से जो महिलाएं वाकई में योग्यता है उनको शासन में जाकर,
पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जाकर अपना अधिकार रखने का, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक महिला ही महिला के दर्द को और उसकी समस्या को समझ सकती है। शायद आज की जो वर्तमान सरकार है और जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए वो समझ रहे हैं कि आज हम कहीं पीछे क्यों हैं। उसका कारण ये है कि हमने अपनी आधी आबादी को घर के अंदर कैद करके रखा है। आज जब सरकार ने इस चीज़ को समझ लिया है, हमारे शासन ने इस चीज़ को समझ लिया है कि जो देश की आधी आबादी घर के अंदर है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, उस शक्ति को, आज हमारी आधी शक्ति जो घर के अंदर कैद हमने कर रखी है उसको निकालने के लिए जब हमने आरक्षण की जैसी क्रिया को दिया गया है पार्लियामेंट में, यह आरक्षण जिस दिन लागू हो जाएगा और महिलाएं अपने उच्च पदों पर आसीन होंगी, आज भी हैं, सौभाग्य है आज उन महिलाओं का जो अपने पदों पर कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए। बाकी और महिलाएं भी जब आगे बढ़ेंगी तो इसका जब रिजल्ट आएगा वो हम सब देखेंगे ही। और जब मातृशक्ति आगे होगी तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनकर विश्व में उभरेगा। बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया सबके पास एक एक करके आऊंगा, लेकिन अभी धार चर्चाओं में इसलिए है, परसों यहाँ पहुंची प्रियंका गांधी, वो भी महिला हैं, और उन्होंने आकर के, क्योंकि चुनावी माहौल है, देश जानना चाहता है, जो उन्होंने बातें कही यहाँ आकर, शिशुपाल की एग्जाम्पल यहाँ पर दी कि सरकार ऐसी है, और कमलनाथ जी कह रहे हैं चौपट कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। क्या लग रहा है यहाँ की महिलाओं को, चौपट हुआ है मध्य प्रदेश? सर ये तो मैं जो उन्होंने कहा है उनकी विचारधारा होगी, हर किसी की विचारधारा अपनी अपनी होती है, इसलिए मैं उनकी विचारधारा के विषय में कुछ भी नहीं बोलूँगी। मेरी जो स्वयं की विचारधारा है बस यही है, आज जो हम देखते हैं और हमने जो महिलाओं को आज आगे बढ़ते हुए देखा है उसके लिए, और हाँ ऐसा नहीं है कि महिलाएं आज पूरी तरह आगे बढ़ गई हैं, उसको जो 70 साल में हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, आज जो मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और महिलाओं को आगे काम करने का, तो मेरा ये मानना ये है कि जो आज वर्तमान सरकार है वो महिलाओं के लिए वाकई में बहुत कुछ सोच रही है। उसने महिलाओं के लिए, जैसे कि आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना है, काफ़ी जो योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, तो उन योजनाओं का फ़ायदा सीधे सीधे महिलाओं को दिया गया, महिलाओं को सशक्त किया गया और आज महिलाएं अपनी बात रखने में आगे हैं। और मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसी तरह महिलाओं के बीच में काम करें और जो हमारी आधी आबादी है उसकी शक्ति को बाहर निकालें। चुनाव की अगर बात करूँ, चुनाव एकदम सर पर हैं, पिछली सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर है, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या आपको अंतर जो है वो यहाँ नजर आता है? कमलनाथ जी की सरकार हो, दिग्विजय सिंह की सरकार हो और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार। सर बाकी सबका तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं जितना मैं जानती हूँ कि सरकार का जो है काम करने का, आज हम एक तो भविष्य में जिस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी में आज हम हैं, आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, सरकारी नौकरियां हो, गाड़ी हो। आज महिलाएं दिन रात 24 घंटे घर से बाहर रह के काम कर रही हैं, घरों से बाहर रह के काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो सुविधा और सुरक्षा हमको आज मिल रही है, अगर इसी तरह मिलती रही तो वाकई में जिस अमृत काल की हम और विश्व गुरु की बात करते हैं उस तक पहुँचने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या नाम है? रेखा मेहता। आपका क्या यहाँ पर मत है, जो अभी चुनावी यहाँ माहौल चल रहा है? सबसे पहले सीधा स्पष्ट सवाल, कमलनाथ जी या शिवराज जी, बेटर कौन है? देखो, मैं बेटर तो ये नहीं बता सकती कमलनाथ की शिवराज जी, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे मोदी सरकार आए, बीजेपी सरकार बस। लेकिन यहाँ पर आकर के जो परसों बड़ी रैली की गई और इस जिले की बात करें तो अधिकतर सीटें कांग्रेस के पास गई थी पिछली बार, क्या माहौल? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सरकार भी आती है, पर हम तो कोशिश यही करेंगे कि सबको मिले और जो भी नेता बने हमारे यहाँ का हमारा काम करे, क्योंकि हम महिलाओं के लिए काम करें। बस सरकार किसी की भी हो, उससे कोई लीजे दीजे नहीं है, पर काम महिलाओं का करे, क्योंकि अधिकार तो दे देते हैं लेकिन उसका उपयोग हमको नहीं मिलता है। जी, आपका क्या नाम है? मनीषा खेड़ेकर। आप क्या चाहेंगे, कौन है? देखो, देश सबका है, पार्टी आती जाती रहती, जो भी आएगा उसके लिए शहर से जनता तैयार है। परसों यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस क्योंकि गढ़ मानती है इस जिले को, धार जिले की अगर बात की जाए तो 18 में भी 2018 में 7 में से 6 सीटों पर कब्जा किया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या लग रहा है इस बार? इसीलिए प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई और आकर के रैली की। सच बताऊं तो राजनीति से थोड़ा दूर हूँ, और आप सीट की बात करें इसलिए मुझे उस सीट के बारे में मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ये देश है, देश के लिए काम करना है, इसी की जनता के लिए काम करना है, और
जो भी आएगा वो विकास करवाएगा ही करवाएगा। किससे उम्मीद लग रही है, बेटर कौन लगता है, मतलब कमलनाथ जी या शिवराज जी, मेरिट में कौन आगे? देखिए सबके अपने अपने रूल्स और सबकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली है, सब देश को आगे ले जाएंगे।